हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर गुरु। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल करियर गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 22 मई 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और समाज सुधारक तथा बंगाल में नव जागरण युवा के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग में दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। राजा राम मोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। उन्होंने 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। जहां एक तरफ भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारा समाज विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़ा था। राजा राम मोहन राय की लड़ाई इन दोनों से ही थी। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को मिटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी, आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान के अध्ययन को भारतीय समाज में विभिन्न लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने पारंपरिक हिंदू परंपराओं को तोड़ते हुए महिलाओं और समाज के हितों में कई सामाजिक कार्य किए थे। उन्होंने अपने जीवन में बाइबल के साथ ही कुरान और अन्य इस्लामिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। राजा राम मोहन राय हिंदू पूजा और परंपराओं के खिलाफ थे, लेकिन उनके पिता एक पारंपरिक और कट्टर वैष्णव ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे। 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा का उद्देश्य समाज में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर पुण्य विचार का परिवर्तन करना था। 1822 में उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरोध में चलाए जाने वाले अभियानों के प्रयासों को तब सफलता मिली जब 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। क्या आपको पता है कि सती प्रथा क्या थी? इस प्रथा के अंतर्गत किसी महिला के पति की मृत्यु के बाद महिला भी उसकी चिता में बैठकर जल जाती थी। इस मरने वाली महिला को सती कहा जाता था। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का भी खुलकर विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता की वकालत की, जिससे कि महिलाओं को भी पुरुष के समान बराबरी का अधिकार मिल सके। उन्होंने जातिगत व्यवस्था का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि हर कोई परम पिता परमेश्वर का पुत्र या पुत्री है। ऐसे में मानव में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और समाज में सभी को समान हक मिलना चाहिए। उन्होंने वेस्टर्न शिक्षा की वकालत की। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। उनका लेखन लोगों पर गहरा प्रभाव डालता था। उन्होंने 1826 में आए जूरी एक्ट का विरोध भी किया। जूरी एक्ट में धार्मिक विभेदों को कानून बनाया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्ममैनिकल मैगजीन, संवाद कुमैदी, मिराट उल अखबार, बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन प्रकाशन किया। उनका ऐसा मानना था ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। आत्मा अमर है। मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए। सभी मानव समान हैं।
1830 में राजा राम मोहन राय अपनी पेंशन और भत्ते के लिए मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर यूनाइटेड किंगडम गए। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास स्टेपलेटन में मेनिंजाइटिस के कारण उनका देहांत हो गया। हालांकि भारत के इतिहास में उनकी पहचान देश में सती प्रथा के विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में दर्ज है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे कार्य हैं जिनके कारण राजा राम मोहन राय को आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एवं हमारा चैनल करियर गुरु को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।